चुनाव खत्म हो चुके हैं। देश में मोदी 3.0 की नई सरकार है। ऐसे में सवाल है कि मोदी 2.0 में जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर रॉकेट की स्पीड से काम हो रहा था, मोदी 3.0 में उन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार क्या होगी। दूसरी पारी में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी पारी में कौन सी नई ट्रेन लॉन्च करने वाले हैं, रेलवे का कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं और किन किन रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान करने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर टॉप स्पीड से काम करने वाले नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में क्या क्या फैसले लेने वाले हैं, इस पर हमने 5 बड़े ऐलानों की लिस्ट बनाई है, जिस पर आज डिटेल में बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप हमें सुपर थैंक्स खरीदकर या यूपीआई के जरिए आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले उन 5 बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका ऐलान नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में सबसे पहले होने वाला है। सबसे बड़ा ऐलान 7 नए मल्टी ट्रैक रेल कॉरिडोर पर होगा। दूसरा बड़ा ऐलान 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर होगा। तीसरा बड़ा ऐलान स्लीपर वंदे भारत के चलने की तारीख पर होगा। चौथा बड़ा ऐलान वंदे मेट्रो के रूट और तारीख पर होगा और 5वां ऐलान 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर होगा। वीडियो की शुरुआत सबसे बड़े प्रोजेक्ट से करते हैं जिसमें देश के 7 रेल रूट पर मल्टी ट्रैक बिछाने का प्लान है। भारत में ट्रेनों का लेट होना बहुत ही आम बात है। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। ऐसा कम ही होता है कि आप रेल यात्रा करें और समय से पहुंच जाएं। देश में लंबी दूरी की ट्रेन औसतन 2 घंटे की देरी से चलती है और छोटी दूरी की ट्रेन 1 घंटे की। एक आरटीआई के मुताबिक 2022-23 में 17% यात्री ट्रेन लेट हुई थी, जिनकी संख्या 1,42,897 थी। इससे रेलवे और यात्रियों का 1.10 करोड़ मिनट का नुकसान हुआ था। मोदी 2.0 में ट्रेन को तय वक्त से चलाना इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रही। भारत में ट्रेनों के लेट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह डिमांड और सप्लाई में गैप का होना है। यात्री ज्यादा हैं, ट्रेन की मांग ज्यादा है, लेकिन पटरियां कम हैं। ट्रेन घंटों घंटों तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है, लेकिन पटरियां खाली नहीं होने के कारण ट्रेन चल नहीं पाती है। इसलिए जिन रेल रूट्स पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, यानी मल्टी ट्रैक बिछाने का प्लान है। मोदी 2.0 में ही रेलवे देश में 7 रेल रूट्स पर मल्टी ट्रैक बिछाने का प्लान बना चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इस पर आगे का काम नहीं हुआ था। पर अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो मल्टी ट्रैक सरकार के एजेंडे में सबसे अहम है। दरअसल अभी भारत में एक रूट पर सामान्यतः 2 ट्रैक हैं, एक जाने के लिए, दूसरा आने के लिए। जिस तरह एक ही एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के चलने के लिए कई लेन होते हैं, उसी तरह से रेलवे भी एक ही रूट पर रेल ट्रैक के पैरेलल कई ट्रैक बिछाने वाला है। इससे एक साथ कई ट्रेनें आ पाएंगी और कई जा पाएंगी। रेलवे को उम्मीद है कि इससे ट्रेन की लेट लतीफी पर ब्रेक लगेगा। रेलवे ने फिलहाल दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई के रूट पर मल्टी ट्रैक बनाने का प्लान फाइनल किया है। इन रूट्स पर कम से कम 4 ट्रैक बनाए जाएंगे, जिससे 2 ट्रेन के आने के लिए और 2 ट्रेन जाने के लिए होंगे। भारतीय रेलवे के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स के 6 रेल रूट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इन रूट्स पर ट्रैफिक पैसेंजर का 52% और मालगाड़ियों का 58% बोझ होता है। इन 6 रूट में सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर होती है। इन्हीं दोनों रूट पर सबसे ज्यादा ट्रेन लेट भी होती है। इसलिए रेलवे सोर्सेज के मुताबिक सबसे पहले दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर मल्टी ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। सभी 7 रूट्स पर रेलवे को मल्टी ट्रैक करने में कम से कम 10 वर्षों का समय लगेगा और इसमें 4,20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए 50,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाने की प्लानिंग है। अगले 10 वर्ष में इस पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए रेल ट्रैक विजन 2047 का हिस्सा हैं, जिसके तहत अगले 25 वर्षों में 20 लाख करोड़ की लागत से 1 लाख किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। सरकार दूसरा बड़ा ऐलान बुलेट ट्रेन के नए रूट्स पर कर सकती है। बुलेट ट्रेन पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। फिलहाल भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है, जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके पूरे होने से पहले ही भारत सरकार अब बुलेट ट्रेन के एक्सपेंशन के प्लान का ऐलान कर सकती है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर एक सर्वे करने का फैसला किया जा चुका है, जिसके बाद डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन रूट्स के नाम हैं दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर,
वाराणसी हावड़ा और दिल्ली अमृतसर कॉरिडोर। इन 7 रूट्स में दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर और दिल्ली अमृतसर का काम पहले ही शुरू हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि दिल्ली वाराणसी रूट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कराई जा चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली वाराणसी रूट पर कुल 13 स्टेशन होंगे। इनमें से 12 स्टेशन उत्तर प्रदेश में होंगे, जबकि 13वां दिल्ली में अंडरग्राउंड होगा। 813 किलोमीटर लंबे रूट पर 330 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी। 2029 तक इस रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की प्लानिंग है। इसके अलावा मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है। ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर करीब 741 किलोमीटर लंबा होगा। इसका निर्माण मुंबई नागपुर महामार्ग के बराबर में किया जाएगा। इस प्लान के मुताबिक इस रूट में बुलेट ट्रेन के लिए बहुत ज्यादा जमीन अधिग्रहण भी नहीं होगा और काम भी तेजी से हो पाएगा। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र के 10 जिलों से गुजरेगी और इसे बनाने में करीब 1,70,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस रूट के लिए तैयार की गई डिटेल रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपी जा चुकी है। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी सरकार की प्रायोरिटी में है। इसकी लंबाई लगभग 475 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण और डिटेल रिपोर्ट पर काम चल रहा है। मोदी 3.0 में तीसरा बड़ा ऐलान स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने की तारीख का होगा। स्लीपर वंदे भारत भी मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। लोकसभा चुनाव से पहले ही देश में पहली वंदे भारत स्लीपर चलाने की योजना थी, लेकिन निर्माण में देरी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अब सरकार एक साथ 10 स्लीपर वंदे भारत लॉन्च करने की योजना बना रही है। अगले कुछ महीने में सरकार को 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की पहली खेप मिल जाएगी, जिसे तुरंत ही देश के अलग अलग रूटों पर उतार दिया जाएगा। दरअसल अब तक भारत में 2 बड़े शहरों के बीच 500 से 700 किलोमीटर की दूरी के बीच वंदे भारत चेयर कार चलाई जा रही है। पहले से ही 50 के करीब वंदे भारत चेयर कारें चल रही हैं, जिसे और चलाने का स्कोप बहुत कम है। इसलिए सरकार ने अपना फोकस वंदे भारत स्लीपर पर शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी रेलवे ने ऐलान किया है कि 2029 तक देश में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस लिहाज से 2024 का साल काफी महत्वपूर्ण है। पिछले ही वर्ष 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया था, जिसमें से 120 स्लीपर वंदे भारत है। नरेंद्र मोदी सरकार स्लीपर वंदे भारत के अलावा वंदे मेट्रो पर तेजी से काम कर रही है। सरकार के एजेंडे में चौथा बड़ा ऐलान यही होने वाला है। जुलाई महीने से देश में वंदे मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और ट्रायल के कुछ समय बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। सरकार जल्दी ही इसकी तारीखों का ऐलान करने वाली है। कुछ दिन पहले ही कपूरथला कोच फैक्ट्री में तैयार देश की पहली वंदे मेट्रो का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि जल्दी ही वंदे मेट्रो की तारीखों का ऐलान होने वाला है। वंदे मेट्रो वंदे भारत चेयर कार का छोटी दूरी का वर्जन है। इसे 250 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले शहरी यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इससे 100 से 250 किलोमीटर की दूरी के भीतर 124 शहरों को जोड़ने का प्लान है। रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक वंदे मेट्रो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। वंदे मेट्रो में 12 कोच होंगे। इसके हर कोच में 280 लोग यात्रा कर पाएंगे, जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि 180 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। वंदे मेट्रो के लिए भी रूट तय किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रूट्स में दिल्ली से रेवाड़ी, आगरा से मथुरा, लखनऊ से कानपुर, भुवनेश्वर से बालासोर और तिरुपति से चेन्नई शामिल हैं। वंदे मेट्रो ट्रेन का किराया कितना होगा, इसकी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं दी गई है। मोदी 3.0 में सिर्फ यात्री ट्रेन ही नहीं बल्कि मालगाड़ियों के लिए भी प्लान तैयार है, जिसका ऐलान भी संभव है। फिलहाल देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। 1875 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 1506 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के अलावा सरकार 3 और फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाने का ऐलान कर सकती है। इसमें पहला है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के तेनाली तक का हो सकता है। इसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर होगी। दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये विजयवाड़ा से इटारसी तक है। इसकी लंबाई 1000 से 1100 किलोमीटर होने वाली है। और तीसरा कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो दानकुनी से लेकर पालघर तक, यानी ये लगभग 2100 किलोमीटर का होगा। जिस तरह से ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के जरिए माल को कम समय से ज्यादा जल्दी पहुंचाने की कोशिश है, उसी तरह से इन 3 कॉरिडोर को भी भारत का आर्थिक गलियारा बनाने की कोशिश होगी। DFC नेशनल रेलवे प्लान विजन 2030 का हिस्सा है। इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने पर फोकस है। भारत में सड़क मार्ग से ज्यादा माल ढुलाई होती है और रेल मार्ग से कम ढुलाई होती है। इससे माल ढुलाई का खर्च
ज्यादा होता है। भारत सरकार की कोशिश है कि मालगाड़ी से माल ढुलाई ज्यादा की जाए, जिससे इस खर्च को कम किया जा सके। फिलहाल भारत में रेल से 28% माल ढुलाई होती है। 2051 तक 44% करने का टारगेट है। भारत में अभी 100 रुपए में 15 रुपए माल ढुलाई में खर्च होता है। सरकार 2030 तक इस खर्च को 8 रुपए तक ले जाना चाहती है। इन ऐलानों के अलावा भी सरकार और भी कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकती है, जिसके बारे में हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। आप किस मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखिए। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को कहिए।